नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश और आप देख रहे हैं वाईजी हॉरर स्टोरी चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी सच्ची घटना, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा, आपकी सांसें अटक जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी डरावनी कहानियां पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आगे आपको ऐसी ऐसी कहानियां मिलने वाली हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कहानी है सफ़ेद धूल वाली औरत। रात काली थी, लेकिन सड़क उससे भी ज्यादा डरावनी। पहाड़ों के बीच से गुजरती एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी सड़क, जहां दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं, कोई गांव नहीं, सिर्फ अंधेरा, हवा की सीटी और कभी कभार चमकती हेडलाइट्स। उस रात रघु, जो पिछले 15 सालों से ट्रक चलाता आ रहा था, अपने ट्रक शेरे पंजाब को लेकर अकेला निकल पड़ा था। सड़क पर ट्रकों की गड़गड़ाहट सुनने की आदत उसे थी, लेकिन उस रात अजीब तरह की खामोशी थी। ऐसा लगता था जैसे पूरा इलाका अपनी सांसें रोक कर बैठा हो। रघु देवदार के पेड़ों से भरे पहाड़ी मोड़ चढ़ रहा था, तभी उसने नोटिस किया सड़क पर धुंध छाने लगी थी। लेकिन ये आम धुंध जैसी नहीं थी, ये सफ़ेद थी, बिल्कुल सफ़ेद। ऐसी सफ़ेदी जैसे किसी ने महीन चूना पीसकर हवा में उड़ा दिया हो। रघु ने सोचा, अरे यार, शायद पहाड़ों की धुंध है, चलो निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों, वही धुंध इस कहानी की सबसे बड़ी मुसीबत थी। रात के करीब 1:40 पर रघु एक मोड़ पर पहुंचा। हेडलाइट्स की रोशनी मुश्किल से 10-15 फीट तक जा रही थी। ट्रक की रफ्तार कम थी, इसलिए मोड़ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी रघु की आंखें फैल गईं। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसका पूरा शरीर धूल से भरा हुआ, जैसे किसी ने उसे सफेद राख में लपेटकर खड़ा कर दिया हो। लंबी, बहुत पतली, बाल खुले हुए और आंखें लाल। रघु ने इतने सालों में बहुत कुछ देखा था, लड़खड़ाते लोग, जानवर, नशेड़ी, सड़क दुर्घटनाएं, लेकिन ऐसी औरत पहली बार देखी थी। वो बिल्कुल हिली भी नहीं। रघु ने ब्रेक मारे, ट्रक ची करते हुए रुक गया। औरत ट्रक के सामने खड़ी रही, न दाएं गई न बाएं। रघु घबरा गया। उसने हॉर्न दिया, औरत नहीं हिली। उसने फिर हॉर्न दिया, इस बार और तेज, फिर भी औरत नहीं हिली। अब दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कौन है? इस वक्त सड़क पर क्या कर रही है? रघु ने हेडलाइट का हाई बीम ऑन किया, और दोस्तों, इस बार जो दिखा उसने उसकी रीढ़ में सर्द बर्फ जैसा एहसास भर दिया। औरत के पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो लगभग 2-3 इंच हवा में तैर रही थी, और उसके शरीर से सफेद धूल उठकर हवा में हिल रही थी। रघु को लगा शायद आंखों का धोखा है। उसने ट्रक का दरवाजा थोड़ा खोला और बाहर झांक कर चिल्लाया, ओ मैडम, हटो रास्ते से, यहां ट्रक जाता है। पर औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। रघु ने दरवाजा तुरंत बंद कर लिया। दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सिर्फ बढ़ती आई, बढ़ती आई, बढ़ती आई, और फिर धक, वो ट्रक के बोनट पर आ टकराई। लेकिन गिरने की जगह वो धूल के बादल की तरह बिखर गई, फिर से जुड़ी और ट्रक के सामने खड़ी हो गई। रघु की आंखें फटी की फटी रह गईं। रघु ने घबराकर ट्रक एकदम से गियर में डाला और धीमे धीमे आगे बढ़ने लगा। वो नहीं चाहता था किसी को कुचल दे, लेकिन यहां ये कोई थी भी या नहीं, उसका भी पता नहीं था। जैसे ही ट्रक उसके ऊपर आ रहा था, औरत ने अचानक रघु के ट्रक की विंडो पर हाथ मारा। ठक ठक ठक। रघु डर के मारे पीछे हट गया। उसकी सांसें अटक गईं। औरत का चेहरा अब बिल्कुल पास था। उसकी आंखें लाल, नाक से सफेद धूल गिर रही थी, और उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो, लेकिन रघु कुछ नहीं सुन पा रहा था। वो चिल्लाया, बाप रे, कौन हो तुम, क्या चाहती हो? और तभी औरत धड़ाम से गिर गई। इस बार वो धूल में नहीं बिखरी, जमीन पर गिरी और जोर जोर से कांपने लगी। वो दरवाजा खोलकर नीचे उतरा। वो औरत के पास गया और चीखा, अरे क्या हुआ, उठो। पर जैसे ही वो उसके पास झुका, औरत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब लाल की जगह काली स्याही थी। उसने फुसफुसाया, मुझे घर छोड़ दो। रघु सुनकर हैरान, घर? कौन सा घर? औरत ने कांपते हाथ से सामने के जंगल की तरफ इशारा किया। वो सामने, बस बस थोड़ा थोड़ा आगे। रघु ने कहा, पर वहां तो कुछ नहीं है। लेकिन औरत ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा नहीं था, बर्फ जैसा जमा हुआ था। रघु ने कहा, ठीक है, चलो मैं छोड़ देता हूं। वो उसे उठाने लगा,
लेकिन जैसे ही उसने उसके कंधे को छुआ, औरत गायब हो गई। बस सफेद धूल हवा में उड़ रही थी। रघु कई कदम पीछे हट गया। दिल धड़क रहा था, पैर कांप रहे थे। ट्रक में भागकर बैठा और जैसे तैसे गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन अब तो डर ने उसके हाथ पैर जकड़ लिए थे। ट्रक जैसे तैसे आगे बढ़ा। 4-5 मिनट बाद रघु ने देखा, सामने सड़क के किनारे वही औरत खड़ी थी। वही सफेद धूल, वही लाल आंखें, वही झुका हुआ सिर। रघु चिल्लाया, तू यहां कैसे पहुंच गई? ट्रक तीव्र गति से निकल गया, लेकिन कुछ दूर चलकर वो फिर दिखाई दी, अब सड़क के दूसरी तरफ। कुछ ही देर बाद वो आगे एक पत्थर पर बैठी दिखी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और धूल चारों तरफ घूम रही थी। रघु का माथा गर्म हो गया। ये चीज इंसान नहीं है, ये कुछ और ही है। वो भागने लगा। ट्रक की स्पीड 60, 70, 80, लेकिन वो औरत फिर सामने सड़क पर आ गई। रघु ने ब्रेक मारे। ट्रक घिसटते घिसटते रुका। औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आई और इस बार उसने कहा, घर छोड़ दो, वरना तुम घर नहीं पहुंचोगे। रघु का गला सूख गया। कौन सा घर? कहाँ है? औरत ने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। उसकी आवाज गूंजने लगी, जहां मेरा शरीर पड़ा है, जहां मेरी मौत हुई है, तुम मुझे वहीं छोड़ो। औरत ने जिस जंगल की तरफ इशारा किया था, वहीं कुछ साल पहले एक ट्रक दुर्घटना हुई थी। एक औरत जिसका पति ट्रक ड्राइवर था, उसे मिलने जा रही थी। वो रात में ट्रक में लिफ्ट लेकर जा रही थी, लेकिन अचानक ट्रक गाड़ी में गिर गया। ट्रक को तो नीचे से निकाला गया, ड्राइवर की लाश मिल गई, लेकिन उस औरत की लाश कभी नहीं मिली। लोग कहते थे वो धूल में दब गई, पेड़ों में उलझ गई या मिट्टी में मिल गई, लेकिन उसकी आत्मा सड़क पर भटकती रहती है। वो सिर्फ उन्हीं ड्राइवरों को नजर आती है जो पहाड़ी वाली उसी रात, उसी रास्ते, उसी समय से गुजरते हैं। वो बोला, चलो मैं छोड़ देता हूं। और तभी औरत की परछाई ट्रक के अंदर आ गई। वो पीछे वाली सीट पर बैठ गई। उसका चेहरा अब शांत था। उसकी धूल ट्रक में फैल रही थी, लेकिन वो चुप थी। रघु धीरे धीरे जंगल में उतरा, एक पगडंडी जैसी जगह पर पहुंचा। औरत बोली, यहीं रुक जाओ। रघु ने ट्रक रोका, लेकिन बाहर तो सिर्फ पेड़ थे, मिट्टी थी और अंधेरा। और तभी औरत हवा में उठने लगी। उसके शरीर से सफेद धूल गिरने लगी, जैसे वो मिट्टी से खिंच रही हो, जैसे कोई उसे नीचे बुला रहा हो। उसने आखिरी बार कहा, अब मैं आराम कर सकती हूं। और वो धूल में बदलकर जमीन में समा गई, पूरी तरह गायब। सब शांत, सब खत्म। रघु कई मिनट तक वहीं बैठा रहा। फिर धीरे धीरे ट्रक मोड़ा और सड़क पर आ गया। वो अब बाल बाल बच चुका था। अगले दिन सुबह जब वो धुलाई वाले ढाबे पर पहुंचा, धोबी ने पूछा, रात कहां से आए? ट्रक में इतनी सफेद धूल कैसे भर गई? रघु डर गया। वो कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन असली डर तो तब लगा जब धोबी ने कहा, सावधान रहना भाई, इस रास्ते पर एक औरत मर गई थी जो ड्राइवरों को घर छोड़ने को कहती है। जो नहीं छोड़ते वो वापस नहीं लौटते। रघु की रूह कांप गई। रघु ढाबे पर चाय पीते पीते बार बार पीछे मुड़कर अपने ट्रक को देख रहा था। सुबह की रोशनी में ट्रक बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, लेकिन रघु को पता था कि कुछ तो गलत है। वो जानता था कि जो उसने रात में देखा, जो उसने महसूस किया, वो कोई सामान्य घटना नहीं थी। उसके कानों में धोबी की आवाज बार बार गूंज रही थी, जो उसे घर नहीं छोड़ते वो वापस नहीं लौटते। ये सोचकर ही उसका सीना भारी हो रहा था। चाय खत्म करके वो ट्रक की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी रूह सिमट गई। सीट पर फिर से सफेद धूल की मोटी परत जमा थी, ऐसी धूल जो सुबह की हवा में खुद ब खुद नहीं बन सकती। रघु धीरे से बैठा और धीरे धीरे स्टीयरिंग पकड़ा। सड़क पर वापस जाना उसकी मजबूरी थी, लेकिन मन में एक डर था, क्या वो औरत फिर आएगी? उसने गाड़ी स्टार्ट की और धीरे धीरे ढाबा छोड़ दिया। रास्ता सीधा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी सीलन थी। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे किसी को चेतावनी दे रही हो। लगभग 10 मिनट बाद जब वो एक सुनसान घाटी से गुजर रहा था, तभी उसके ट्रक के अंदर हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई अपने कपड़े झाड़ रहा हो। रघु ने रियर व्यू मिरर में देखा, धड़कन रुक गई। पीछे वाली सीट पर सफेद धूल ऐसे हिल रही थी जैसे उस पर कोई बैठा हो और धीरे धीरे सांस ले रहा हो। रघु का पूरा बदन सन्न हो गया। उसने कांपते हुए कहा, बहन, तुम तो आराम करने चली गई थी, अब फिर क्या चाहिए? और दोस्तों, मिरर में जो हुआ वो रघु ने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। धूल धीरे धीरे उठी, घूमी और एक चेहरे का आकार लेने लगी। वही औरत, वही लाल आंखें, वही झुका हुआ चेहरा। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, कम से कम अब तो मेरी बात सुन लो।
रघु चीख पड़ा। अब क्या? मैंने तो छोड़ दिया था तुम्हें, फिर क्यों आई हो? औरत धीमे से बोली, मेरी देह को आराम मिला, मेरी आत्मा को नहीं। क्यों? रघु कांप कर बोला। औरत ने धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मेरी मौत हादसा नहीं थी। रघु के हाथ कांप गए, ट्रक डगमगा गया। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? औरत की आवाज भारी हो गई, जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। मुझे किसी ने धक्का दिया था, मेरे पति ने। रघु का दिल जैसे रुक गया। औरत बोली, वो मुझे पसंद नहीं करता था, मैं उससे लड़कर निकली थी, लेकिन उसने गुस्से में मुझे पहाड़ से धक्का दे दिया। मेरा शरीर धूल में मिला, लेकिन मेरी चीखें हवा में अटकी रह गई। धूल उड़ने लगी, ट्रक के अंदर ठंड बढ़ गई। औरत बोली, मेरी हत्या हुई थी और मेरा हत्यारा अभी भी ड्राइवर बनकर इसी सड़क पर चलता है। रघु डरते डरते बोला, कौन है वो? मैं क्या करूं? औरत की आंखों में काला धुआं भर गया। आज रात वही इसी सड़क से गुजरने वाला है, उसे रोकना ताकि मेरी आत्मा शांत हो सके। रघु चिल्लाया, अरे मैं कौन होता हूं रोकने वाला? मैं नहीं कर सकता ये सब। औरत ने धीरे से सिर झुकाया और बोली, अगर तुम नहीं रुकते तो मैं कभी नहीं जाती। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि रघु की हिम्मत जवाब देने लगी। वो सोच में पड़ गया, अगर ये औरत फिर से मेरी जान का पीछे पड़ेगी तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा, इसका बदला लेना ही पड़ेगा। उसने धीरे से पूछा, वो ड्राइवर आएगा कैसे? औरत ने कहा, काला ट्रक, बिना नंबर प्लेट वाला, उसके आने पर सड़क खुद बता देगी। रघु कुछ बोल पाता उससे पहले औरत धूल में बदलकर फिर गायब हो गई। रघु उसी मोड़ पर खड़ा रहा, सड़क सुनसान, ठंडी हवा और अंधेरा। करीब 1:40 AM, वही समय जब वो पहली बार मिली थी। अचानक दूर से ट्रक की हल्की आवाज सुनाई दी। रघु चौकन्ना हो गया और फिर एक काला ट्रक, बिना नंबर प्लेट, बिना हेडलाइट और बिना आवाज के धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा। रघु ने हिम्मत करके हाथ उठाकर उसे रोका। ट्रक रुका। ड्राइवर ने सिर बाहर निकाला। एक करारी आवाज, कौन है रे, रात में रोकता है ट्रक? रघु कांपते हुए बोला, तुम्हें पता है तुमने अपनी बीवी को मारा था? ड्राइवर जोर से हंसा, एक दुष्ट कर्कश हंसी। औरतों का यही हाल होता है। तू होता कौन है पूछने वाला? रघु को उसी वक्त समझ आ गया कि यही वही आदमी था। तभी अचानक उसके ट्रक के पीछे से सफेद धूल का बवंडर उठा। वो घूमता घूमता ड्राइवर के आसपास आने लगा। ड्राइवर डर गया, ये क्या है, ये कौन है? औरत की आवाज गूंजी, मैं वो हूं जिसे तुमने मारा था। ड्राइवर चीखने लगा, ट्रक से कूदकर भागा, लेकिन धूल उसे चारों तरफ से घेरने लगी। उसके चीखने की आवाज पहाड़ियों में गूंज उठी। कुछ ही पल में धूल का बवंडर शांत हो गया। ड्राइवर वहां नहीं था, बस उसकी कैप जमीन पर पड़ी थी। रघु ने डरते डरते चारों तरफ देखा, लेकिन अब सब शांत था। धूल नीचे गिरने लगी और उसके बीचों बीच औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अब शांत था, आंखों में लाली की जगह हल्की सी चमक थी। वो बोली, धन्यवाद, अब मैं जा सकती हूं। रघु ने पूछा, अब तुम वापस नहीं आओगी? औरत मुस्कुराई, नहीं, अब मेरी रूह को रास्ता मिल गया। और धीरे धीरे वो धूल में बदलकर फिर गायब हो गई, इस बार पूरी तरह। अगले दिन सुबह जब पुलिस आई, उन्होंने जमीन से हटाकर देखा। जहां ड्राइवर खड़ा था वहां सिर्फ एक सफेद धूल की परत थी, जैसे किसी ने उसे हवा में उड़ा दिया हो। रघु आज भी वो सड़क टाल देता है, लेकिन अगर आप कभी उस पहाड़ी रास्ते से गुजरें और आपको रात 1:40 बजे सड़क किनारे सफेद धूल की हल्की परत दिखे, तो समझ जाना किसी रूह ने अपने दर्द की दास्तान वहां छोड़ी है।